बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट इसी मार्च महीने में जारी करने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य जारी है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का कॉपी कितना जांच हो गया है, कितना अंक दिया जा रहा है। अगर कोई छात्र मान लीजिए OMR शीट भरते समय या कॉपी में उत्तर लिखते समय कुछ गलती किया है, जैसे कि विषय कोड या प्रश्न पत्र संख्या क्रमांक कुछ भी त्रुटि कर दिया है, तो क्या उसका कॉपी जांच हो रहा है कि नहीं, और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कितना अंक दिया जा रहा है, सभी समझेंगे। और कितना कॉपी की जांच हो चुका है, क्योंकि काफी देखिए विस्तृत अपडेट यहां पे जारी किया गया है। ये पहले जो आज अपडेट आया है उसको समझते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कितना अंक मिल रहा है। अगर आपके कॉपी में कोई त्रुटि है तो आपके कॉपी का जांच हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन शुरू केंद्र पर धारा 144। आप जानते हैं मैट्रिक का भी मूल्यांकन कल से अर्थात कि 1 मार्च से शुरू हो चुका है और इंटर का मूल्यांकन का कार्य जारी है और इंटर का कॉपी जो है 5 मार्च तक समाप्त कर लिया जाएगा। जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बुधवार से शुरू कर दिया गया। मूल्यांकन केंद्रों पर धारा 144 लगा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 12 मार्च तक चलने वाले उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 172 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्र के बाहर शांति व्यवस्था रहे, इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से 100 गज की दूरी तक प्रिंटर की दुकानें, फोटोकॉपी की दुकानें, साइबर कैफे आदि बंद रखने का आदेश दिया गया है। सभी परीक्षकों को मोबाइल सेलुलर फोन रखने और उसका उपयोग करने पर पाबंदी है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारी नियुक्त हैं। बिहार बोर्ड की ओर से विषयवार मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इससे मूल्यांकन में सुविधा होगी। सबसे ज्यादा 12 मूल्यांकन केंद्र पटना जिला में है। मूल्यांकन 2 पाली में हो रहा है। प्रथम पाली सुबह 7 से 2 बजे तक और दूसरी पाली 2 से रात 9 बजे तक चलाया जा रहा है। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका से अंकों की प्रविष्टि उसी दिन की जाएगी। अंकों की प्रविष्टि कंप्यूटर पर करने के साथ उस दिन बोर्ड को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे रिजल्ट भी साथ में तैयार हो सके। और यहाँ पे इंटर के छात्रों के लिए कि अतिथि शिक्षक करेंगे कॉपियों का मूल्यांकन। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन में अब अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य यानी केंद्र अधीक्षक द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी केंद्र अधीक्षक को यह निर्देश दिया है कि जिन परीक्षा केंद्र पर जिस विषय की कॉपी की अधिक संख्या बची है वहां पर अतिथि शिक्षकों को लगाएं। अर्थात कि यहाँ पे इंटर के मूल्यांकन केंद्र में भी और ज्यादा अतिथि शिक्षक की भी नियुक्ति किया जा रहा है कॉपी चेक करने के लिए, क्योंकि 5 मार्च तक के मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर का तो ठीक है 5 मार्च तक मूल्यांकन का कार्य, आपके जो लिखित उत्तर पुस्तिका है जिस पर प्रांतिक विषयों के परीक्षा में जो सब्जेक्टिव का उत्तर लिखे उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। मैट्रिक का देखिए 2 पाली में चेक हो रहा है। प्रथम पाली बताया जा रहा है सुबह 7 से 2 बजे तक और दूसरी पाली में 2 से रात 9 बजे तक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जा रहा है और 12 मार्च तक मैट्रिक का भी कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। और इसी बीच जल्द ही आपके मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा का आपका OMR शीट का जो आंसर की होता है, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव आप बनाए हैं उसका भी आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर रहा है, उसको भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी मिला पाएंगे और किसी क्वेश्चन पर आपत्ति होगा तो उसे भी दर्ज करा पाएंगे। ये बात करते हैं कि कितना कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है। तो मैट्रिक का तो कल से शुरू हुआ है, 12 मार्च तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन इंटर के कॉपी का मूल्यांकन अंतिम चरण में चल रहा है। 5 मार्च तक के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे काफी अधिकतर मात्रा में जो आप लोग का प्रश्न आ रहा था कि कितना अंक मिल रहा है, तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कॉपी जांच करने की नियमावली पहले से तय कर चुका है कि आपका स्टेप वाइज मार्किंग होता है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न है, अगर आप 2 स्टेप में लिखे हैं, अगर दोनों स्टेप सही है तो ठीक है आपको 2 अंक मिलेगा, और अगर मान लीजिए आपका पहला स्टेप गलत है दूसरा स्टेप सही है तभी आपको 1 अंक दिया जाएगा। यानी पूरा अंक काटने का प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए 5 अंक ये प्रश्न आप लिखे हैं, 5 स्टेप में लिखे हैं, हो सकता है बीच वाला या कहीं का 2 स्टेप गलत है, बाकी 3 स्टेप आपका सही है, तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। अर्थात कि पूरा उदार भावना से कॉपी जांच किया जा रहा है, जितना आप सही लिखे उतना अंक आपको मिल रहा है। और जितने भी छात्र छात्राओं का एक कंफ्यूजन है कि मान लीजिए विषय कोड गलत भर दिए थे या कहीं पे कुछ कलर करना था गलत कलर कर दिए थे, या आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक या जो भी जानकारी था कॉपी का जो मेन पृष्ठ पे भरना था या OMR शीट पे उसको अगर गलत भरे हैं तब क्या होगा। तो अगर आपको H मिला है सेट तो आप OMR शीट पे गलती से G भर दिए, कॉपी पर H भरे हैं, और जो आपका अटेंडेंस शीट जो बीच में आपका हस्ताक्षर कराया जाता था उस पर भी H भरे हैं। तो बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि मान लीजिए छात्र एक जगह एक गलत भर दिया है तो
दूसरे जगह या जहां पे दो जगह और जगह जो जहां पे उसे सिग्नेचर कराया गया, जैसे कि उपस्थिति पत्रक पे, कॉपी पे, ओएमआर शीट पे, उनसे मिलान कर लेना है और जहां पे जो अधिकतम जगह पे भरा गया है उसको सही मानते हुए कॉपी को जांच करना है। आप समझ पा रहे हैं? अर्थात कि जैसे मान लीजिए आपको H मिला था, आप ओएमआर शीट पे गलती से G भर दिए थे और आप अपने कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका उसमें H भरे हैं और उसके साथ साथ जो आपका अटेंडेंस शीट मिला है उस पर भी आप H भरे हैं, तो ये दो मिलान किया जाएगा तो ये G है। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। आपका रिजल्ट कॉपी और आपका ओएमआर शीट जांच करके इसके आधार पर मिलान करके और आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष की तरफ से पहले ही बयान आ चुका है कि इंटर का रिजल्ट तो फिक्स है कि मार्च महीने में आ जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ट भी अगर 12 मार्च तक कॉपी का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो 31 मार्च से पहले मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बयान पहले ही जारी किया जा चुका है। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की आने जा रहा है और मैट्रिक का कार्य कल से शुरू हुआ है सभी सेंटर पे और आप जितने भी मूल्यांकन केंद्र बनाए गए सभी में मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन किया जा रहा है। आपके 12 मार्च तक मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन भी समाप्त हो जाएगा और अंक देखिए ज्यादा काटा नहीं जा रहा है। जितने विद्यार्थी जितने स्टेप में उत्तर लिखे हैं स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर आपका कुछ स्टेप गलत है और बाकी स्टेप सही है तो जो भी सही है उसके बदले में अंक दिया जा रहा है। पूरा आपको जितना सही लिखे हैं उतना अंक आपको मिल रहा है और अगर आप मान लीजिए एक दो त्रुटि भी किए तो उसका भी आपका जो अन्य डाटा है उससे मिलान करके बिहार बोर्ड आपका उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट का मूल्यांकन कर रहा है। अर्थात कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका मान लीजिए कहीं पे सेट कोड या कोई भी गलती कर दिए तो एक गलती की वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा और मार्च में ही दोनों मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की संभावना दिखाई दे रहा है। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।